फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, यूरिन एग्जामिनेशन। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि टॉपिक भी यार बड़ा है, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर करके देने वाला हूँ, ठीक है। आप बस मैं आपका जो समय है, आप मुझे आपका समय दे दीजिए। मैं आपको पूरा यूरिन एग्जामिनेशन, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपी तीनों मेथड को एक्सप्लेन किया हूँ। आप बहुत अच्छी से समझिएगा, यहाँ पे एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिकल से रिलेटेड लेक्चर डालता रहता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन को आप यूरिन एनालिसिस भी कहते हो। एनालिसिस मतलब उसके बारे में जानना, एग्जामिनेशन उसके बारे में अध्ययन करना। देखिए, यूरिन एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सारे मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनके डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हैं। हिंदी में देखिए, यूरिया परीक्षण की सहायता से हम कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है प्रोटीन जो टूट रहा है अपने यूरिन में पास आउट होता है, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो बॉडी में मेटाबॉलिक का मतलब यही है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है अपने बॉडी में टूटने वाली, उसको समझने की सारी प्रोसेस हम यूरिन से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, urine analysis is also helpful for detection of certain type of bacteria which is responsible for UTI। हिंदी में देखिए, यूरिनरी परीक्षण की सहायता से हम किसी भी प्रकार के जीवाणु का पता लगा सकते हैं जो कि यूटीआई इन्फेक्शन कोज करता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हम यूरिन के थ्रू ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हो। तो यूटीआई इन्फेक्शन का भी पता देखिए, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, सो यूरिन इज द बेस्ट सैंपल फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैनी डिसीज, किडनी डिसीज। अब देखिए, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि यूरिन जो है सिंपली कहाँ से बनती है, किडनी के थ्रू प्रोड्यूस होती है। अब यदि यूरिन किडनी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यूरिन अगर किडनी के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, तो हम जो किडनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है, वो सब चीज़ों को हम इजीली यूरिन के एग्जामिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है यूरिन में ब्लड हो रहा हो, किडनी डैमेज हो, यूरेटर डैमेज हुआ, तो उन सब की चीज़ों के डिटेक्शन हम कर सकते हैं। देखिए, यूरिन किडनी के द्वारा बनता है, इस वजह से यूरिन के सैंपल से बहुत सारी किडनी की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। सिंपली आप किडनी की डिसीज, किडनी से रिलेटेड जितने भी मेटाबॉलिक, जितनी भी प्रोसेस होती है, सारी चीज़ों का आप एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो बाय द यूरिन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका यूरिन एग्जामिनेशन। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाएंगे, और आपको फर्स्ट ईयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में आना ही है, ठीक है। अब देखिए, यूरिन एनालिसिस या यूरिन एग्जामिनेशन तीन टाइप से करेंगे: फिजिकल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। फिजिकल मतलब जो फिजिकली देखेंगे, केमिकली देखेंगे, फिजिकली में हम क्या क्या करेंगे, यूरिन का वॉल्यूम देखते, यूरिन की क्वांटिटी देखते, कितनी क्वांटिटी है, कलर ऑफ यूरिन, यूरिन का कैसा कलर है, हम वो चीज़ों को भी देखते हैं, ऑर्डर, किस ऑर्डर में यूरिन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको बताऊंगा ये चीज़ें डिटेल से। केमिकल में आप पीएच चेक करते हो, ग्लूकोज इंस्टिमेशन करते हो, प्रोटीन का पता लगाते हो, कीटोन बॉडी का, यूरोबिलिनोजन, बिलिरुबिन, ब्लड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें आप केमिकल मेथड में मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोस्कोपी में आप डब्ल्यूबीसी देख सकते हो, आरबीसी देख सकते हो, कास्ट सेल देख सकते हो, उसके अलावा क्रिस्टल सेल देख सकते हो, एपिथेलियल सेल, क्रिस्टल मतलब जो कैल्शियम के क्रिस्टल होते हैं, वो भी आपको इजीली, कैल्शियम ऑक्सीडेज आपको इजीली उसमें माइक्रोस्कोपी में दिखाए। तो ये जनरल एग्जामिनेशन है जो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसे एनालिसिस भी हम कहते हैं। अब देखिए, फिजिकल मेथड क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन की मात्रा, कितने अमाउंट में यूरिन होती है। यहाँ से आपको स्टार्ट होती है मेन यूरिन एनालिसिस। आप समझिएगा बहुत अच्छे से। एवरेज वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज 1200 ml 24 आवर्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 24 घंटों में 1200 ml यूरिन
निकलती है नॉर्मली, ठीक है। यूरिन की सामान्य मात्रा 1200 ml 24 घंटे में निकलती है, पर यदि ज़्यादा या कम हो जाए तो कुछ कारण हो सकते हैं। यूरिन एक हेल्दी मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में 1200 से लेकर 1300 तक भी हम 24 घंटे में यूरिन ml पास आउट होती है। यूनिट याद रखिएगा, यहाँ पे आप लीटर मत कर दीजिए, दिस इज अ ml, ठीक है। 1200 ml पास आउट होती है, पर कुछ कारण है, जैसे कि पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया। अब आप बोलोगे ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, मैं आपको तीनों वर्ड समझाऊंगा, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इन तीनों वर्ड में से आपको 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे आपको यूरिन में से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। चाहे वर्ग 5 की दो, कहीं भी दो। तो याद रखिएगा, पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया, इन शब्दों का क्या अर्थ है। मैंने बोला 1200 ml यूरिन पर डे निकलती है 24 घंटे में, पर यदि ज़्यादा कम हो रही है तो ये 3 कंडीशन बनती है, पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन यूरिया। सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ यूरिन में पोलीयूरिया क्या होता है ये समझो। देखना, व्हेन अमाउंट ऑफ यूरिन 2000 ml, जब 2000 ml 24 घंटे में यूरिन निकलने लगे, नॉर्मल कितनी होती है आपकी 1200 ml, पर अभी कितनी निकल रही है 2000 ml। दिस कंडीशन इज मे बी सीन इन डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस। पोलीयूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन 1200 ml से ज़्यादा निकले, देखिए हिंदी में, जब यूरिन की मात्रा 24 घंटों में 2000 ml से ज़्यादा निकलने लगे, इसे पोलीयूरिया कहा जाता है। इस प्रकार की अवस्था डायबिटीज़ मेलाइटस में देखी जा सकती है। याद रखिएगा, पोलीयूरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यूरिन निकलना, पोली का मतलब भी बहुत सारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट था आपका ओलिगोयूरिया। अब ये ओलिगोयूरिया क्या होता है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml। पोली का मतलब ज़्यादा, ओलिगो का मतलब कम। कितनी कम, 500 ml। कितने घंटे में, 24 घंटे में। इट मे बी सीन इन सम कंडीशन, रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शनिंग, इडिमा, एंड स्टेज ऑफ किडनी, डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग। ये देखो हिंदी में एक बार, जब यूरिन की मात्रा 24 घंटे में 500 ml से कम हो जाए तब इस अवस्था को ओलिगोयूरिया कहते हैं, या कुछ कारणों से हो सकते। कौन से कारण, डिहाइड्रेशन, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर डैमेज, रक्त का इडिमा मतलब होता है जब क्या होता है आपकी यूरेटर्स में ब्लड स्टॉप हो गया, वहाँ पे क्या होगा, आपका थक्का जम गया हो, ब्लड का क्लॉट हो गया हो, यूरिन ना निकल पा रही हो, उस कंडीशन में आपकी किडनी की एंड स्टेज चल रही हो, तब आपको ओलिगोयूरिया देखा जा सकता है। तो 2 कंडीशन बताई, पोलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन, ओलिगोयूरिया मतलब बहुत कम। अब देखते हैं नेक्स्ट, आपको बोला था मैंने एन यूरिया। ये एन यूरिया क्या है, व्हेन यूरिन आउटपुट स्टॉप इज कॉल्ड एनयूरिया। जब यूरिन निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाए तब इस अवस्था को एनयूरिया कहते हैं। ऐसा कुछ कारणों से हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं यूरिन नहीं निकलने का, रीनल ट्यूबुलर डैमेज हो गया, शॉक, झटका लग गया, हार्ट फेलियर, सडनली हार्ट फेलियर में भी यूरिन स्टॉप हो जाती है। याद रखिएगा, एन यूरिया का मतलब होता है यूरिन का बंद हो जाना। तो 3 टर्मिनोलॉजी बताई मैंने आपको। पोलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन निकलना, ओलिगोयूरिया मतलब कम यूरिन निकलना, एन यूरिया मतलब यूरिन का निकलना ही बंद हो जाना। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप और क्या देखोगे, कलर ऑफ यूरिन। अब मैं आपको समझाता हूँ यूरिन का कलर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा। नॉर्मली यूरिन आर फाउंड पेल येलो कलर। नॉर्मली यूरिन का कलर क्या होता है, पेल येलो, नॉर्मल लाइट येलो कलर। बट इन सम एबनॉर्मल कंडीशंस कलर में बी चेंज। देखिए, नॉर्मली यूरिन का कलर हल्का पीले रंग का होता है, परंतु कुछ कारण या बीमारी की वजह से यूरिन का कलर भी बदल सकता है। नॉर्मली तो पेल येलो, बट यदि एबनॉर्मल हुआ तो कौन कौन से कलर, रेड कलर। जब यूरिन में ब्लड आने लगे तो यूरिन का कलर लाल हो जाता है, इसे हीमेचूरिया कहते हैं। अब देखो, यूरिन पेल येलो, लाइट येलो कलर की होती है, हल्के पीले कलर की, पर यदि लाल कलर हो गया तो इसका मतलब है कि आपको बाथरूम में यूरिन में ब्लड आने लगा है। और जब भी, आप याद रखना टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जब भी यूरिन में ब्लड निकलता है उस अवस्था को कहा जाता है हीमेचूरिया।
चूरिया, हिमेचूरिया मतलब रक्त का, ब्लड, रक्त का या ब्लड का बाथरूम के थ्रू निकल जाना। नेक्स्ट कलर देख सकते हैं ग्रीन कलर, बिलीवर्डिन यदि उपस्थित है तो ग्रीन कलर देखा जा सकता है। यदि आपकी यूरिन हल्की ग्रीन कलर की आती है तो ये बिलीवर्डिन की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका डार्क येलो कलर, सबको पता है पीलिया हो जाने पर जॉन्डिस, यदि बहुत ज़्यादा पीला रंग है तो यूरिन या तो डिहाइड्रेशन या जॉन्डिस हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब यार देखो, आप धूप में गर्मियों के समय में आप काम कर रहे हो, जब आप गर्मियों में काम करते हो उसके बाद जब यूरिन पास आउट करते हो पानी पी नहीं पाते हो, बॉडी में पानी की कमी हो गई तो पीली यूरिन बहुत निकलती है। और जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है, पीलिया की बीमारी, जिसमें आपको सबको पता है कि यूरिन का जो कलर है वो हल्का पीले कलर में ज़्यादा डार्क पीला कलर होने लगता है। नेक्स्ट कलर होता है कलरलेस। यदि यूरिन का कोई कलर ही नहीं है, बिल्कुल पानी जैसी वाइट कलरलेस दिख रही है तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस। यदि यूरिन बिल्कुल साफ हो और कोई कलर ना हो तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस में हो सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि नॉर्मली कलर आपका हल्के पीले कलर की यूरिन होती है, पर रेड कलर हुआ तो ब्लड है मतलब हिमेचूरिया, ग्रीन कलर हुआ तो बिलीवर्डिन है, डार्क येलो कलर है तो डिहाइड्रेशन या जॉन्डिस की बीमारी हो गई है, और कलरलेस है मतलब डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। अब हम लोग नापेंगे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं, गाढ़ापन ऑफ यूरिन का कितना गाढ़ा होता है, यूरिन कितनी थिक है कितनी थिन है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी की मात्रा सीधे सीधे यूरिन की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। देखिए यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन के गाढ़ेपन पर निर्भर करती है, ठीक है। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, 1.003 से लेकर 1.030 तक। अब इसको कैसे नापेगो, देखो यूरिनोमीटर आता है, यूरिनोमीटर को क्या करो आप, एक टेस्ट ट्यूब आती है उसके अंदर यूरिन को भर दो, यूरिन को भरने के बाद ऊपर से आप क्या डाल दोगे इसमें, यूरिनोमीटर बल्ब जैसा होता है, कहाँ तक तैर रहा है यहाँ पे देखो इसकी मात्रा आ रही है 1.020 मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी होगी तो ये तैर नहीं पाएगा। किसी भी मतलब गट्ठा सब्सटेंस होता है तो उसमें कुछ चीज़ डालोगे डूबेगा थोड़ी। चाशनी में आप मान लीजिए गट्ठी हो गई, गुलाब जामुन डालोगे तो वो तैरेगा ना कि डूबेगा उसमें। तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। कौन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। इसी टाइप से यदि यूरिन ज़्यादा गाढ़ी होती है तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब बढ़ गई है उसमें सिंपली। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएच। यार पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन का। पीएच आप याद रखिएगा, नॉर्मली यूरिन का पीएच 7.6 से 8.0, ना एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल की पोजीशन में हल्का स्लाइटली बेस होता है वो। पीएच की सामान्य मात्रा 7.6 से लेकर 8.0 तक होती है। pH इज हेल्पफुल फॉर डिटेक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। pH की सहायता से हम लोग यूरिन का एसिडिक और बेसिक नेचर टेस्ट कर। अभी यूरिन यार ज़्यादा बेस हो गई, ये ज़्यादा एसिड हो गई, तो आप कैसे पता कर पाओगे, ऐसी pH स्केल होती है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 पे आपको पता हो, यदि pH 7 होता है तो न्यूट्रल है, 7 से कम होता है एसिड है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस है। तो मोर एसिडिक यदि यूरिन की मात्रा 3 pH आ रहा है, यूरिन का pH 3 आने लगा, नॉर्मली कितना है 7 to 8 पर 3 आ रहा, तो हम कह सकते हैं यूरिन ज़्यादा एसिडिक है। देखते हैं एसिडिक क्यों हो सकती है। एसिडिक यूरिन कब देखी जा सकती है, हाई प्रोटीन डाइट। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप लेने लगे हो तो आपको एसिडिक यूरिन होने लगती है। लंग्स डिसीज, आपके कोई भी लंग्स की डिसीज़ में यदि आपको लंग्स डिसीज़ है तो भी ऐसा हो सकता है। अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस, यदि आपको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई है तो भी ऐसा देखा जा सकता है। एल्कलाइन मतलब यूरिन जब बेस है, ये कब बनती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे सिंपली आप यूटीआई कहते हो। यदि आपको कोई यूरिनरी से रिलेटेड कोई बीमारी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में आपको यूरिन बेसिक हो सकती है। बैक्टीरियल कॉमन, ये तो बता दिया। हाई डाइट ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स, यदि आप फ्रूट्स ज़्यादा ले रहे हो, पाइनएप्पल्स वगैरह, सिट्रिक एसिड फ्रूट ज़्यादा, तो क्या हो सकता है फिर बेस कंडीशन ज़्यादा बढ़ती चली जाती है वो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, एसिडिक एंड बेसिक यूरिन कब कब देखी जा सकती है। नॉर्मल यूरिन का पीएच कितना होता है ये पूछा जाता है एग्जाम में, 7.6 से लेकर 8.0 तक नॉर्मल यूरिन का पीएच होता है, ठीक है, 7 to 8। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे
केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अभी मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल बताया। फिजिकल में क्या क्या देखा आपने, फिजिकल में देखा यूरिन का वॉल्यूम, कितनी मात्रा होती है, कम हुआ तो क्या, ज़्यादा हुआ तो क्या। कलर मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक में ग्रेविटी मैंने आपको बताया, ये पीएच मैंने आपको बताया। 4 पॉइंट फिजिकल में समझना। अब केमिकल में क्या डिस्कस करना है, केमिकल में बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड ग्लूकोज। यदि यूरिन के अंदर आपको लग रहा है ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज मतलब शुगर बढ़ गई है पेशेंट में, तो यूरिन के थ्रू पता लग जाएगी। कैसे लगेगी, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज इज नॉट सिक्रेटेड नॉट सीन इन urine. If glucose is excreted in urine, then it is condition is called known as glycosuria. ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि जब यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पाया जाता है, इस अवस्था को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। याद रख लो, दिमाग में रख लो, आपको हजारों बार क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, याद रखना, बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। ग्लाइकोसूरिया सामान्य अवस्था में यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, पर यदि यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो इस अवस्था को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। ठीक है, प्रोसीजर। अब आप ग्लूकोज का टेस्ट कैसे करोगे, देखो, टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट इन टेस्ट ट्यूब। क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली है, टेस्ट ट्यूब सब लोग जानते हो। इसमें मैंने क्या डाला, बेनेडिक्ट रिएजेंट। याद रखना, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लूकोज यूरिन में टेस्ट करना हो तो कौन से मेथड लगाते हैं, बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड। क्या करना है, 5 ml यूरिन का अपने इसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट को लेना होता है। ठीक है, ये मैंने सिंपल इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बनाते चलता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे बेनेडिक्ट रिएजेंट इसके अंदर डाल दिया है। अब मुझे क्या करना है, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाला मैंने, अब मुझे 8 ड्रॉप यूरिन, अब इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली इस टेस्ट ट्यूब में मुझे क्या करना रहेगा, डालना पड़ेगा। कितनी, 8 ड्रॉप। क्या डालना है, 8 ड्रॉप यूरिन की। क्या डालना है, यूरिन इसके अंदर। पहले डाला बेनेडिक्ट रिएजेंट मैंने, कितना डाला है, ये डाला मैंने 5 ml। ड्रॉप कितना डाला, 8 ड्रॉप यूरिन के। अब मुझे क्या करना है, हीट करना है टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब को नीचे से मैं गर्म करूंगा फ्लेम में, और ये यूरिन उकलने लगेगी, खोलने लगेगी, बॉईल होने लगेगी। तब ये अगर ग्लूकोज उपस्थित है, इसमें यदि ग्लूकोज उपस्थित है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं आगे आपको कलर बताऊंगा, तो आप एक बार प्रोसीजर देख लीजिए। नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में नहीं पाया जाता, पर यदि ग्लूकोज यूरिन में पाया गया है तो इस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। सबसे पहले 5 ml की एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ml क्या, टेस्ट ट्यूब थोड़ी बड़ी लेना है, 10 ml की। 5 ml उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट डालना, 8 ड्रॉप यूरिन की डालना है, हीट करना है। कितना गर्म करना है कि वो उकलने लगे। अब देखो क्या होगा, यदि यूरिन में ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट उकलने के बाद, बॉईल होने के बाद। यदि ये ग्रीन कलर हो रहा है तो 0.5% शुगर उपस्थित है। क्या है, यदि ये ग्रीन, इस ग्रीन हरे कलर में बदल गया तो यूरिन में कितनी ग्लूकोज है, 0.5% है। और यदि गर्म करने पे ये ऑरेंज कलर में बदल गया, ऑरेंज कलर में 1% शुगर प्रेजेंट है, 1% मात्रा में प्रेजेंट है। डार्क रेड कलर में बदल गया, मतलब 2% हाईली शुगर प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर उपस्थित है। कब, जब कलर रेड होगा। बॉईल करा हो सकता है ग्रीन कलर तक बदला कलर, फिर बदला ही नहीं, तो ऑरेंज कलर बदलेगा तो 1%, ग्रीन बदलेगा तो 0.5%, और रेड बना तो 2%। हाईली डायबिटिक पेशेंट, हाईली शुगर वाला पेशेंट, बहुत ज़्यादा शुगर पाया गया है। तो ये था इसका रिजल्ट। तो ये था बेनेडिक्ट रिएजेंट मेथड, जो कि हमने सिंपली लगाया था किसके लिए, आपको ग्लूकोज के लिए। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोसूरिया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं आपको। अब हम लोग प्रोटीन की मेथड देखेंगे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड। सल्फोसैलिसिलिक एसिड मेथड हम मेनली लगाते हैं प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए। कैसे लगाना है, पहले प्रिंसिपल देख लो। इफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन यूरिन देन सल्फोसैलिक रिएजेंट रिएक्ट विथ प्रोटीन एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि यूरिन में प्रोटीन उपस्थित है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन निकाला, यदि उस यूरिन में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है, तो जो हम सल्फोसैलिक एक रिएजेंट डालते हैं उससे वो क्रिया करके टर्बिडिटी देता है। टर्बिडिटी मतलब गंधापन, गंदी हो जाती है यूरिन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे, पहले आप प्रोसीजर समझो।
एड 3 to 4 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे डालना है इसके अंदर यूरिन को। ठीक है, ये मैंने येलो कलर की यूरिन मैंने इसके अंदर सिंपली फिल कर दी। कितनी डाली यूरिन मैंने, 3 to 4 ml। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सल्फोसैलिक एसिड रिएजेंट। ऊपर से मेथड सल्फोसैलिक है तो मैं इसमें सल्फोसैलिक एसिड डालूंगा। कितना डालूंगा, 2 to 3 ड्रॉप। ठीक है, 2 to 3 ड्रॉप मैंने इसमें सल्फोसैलिक रिएजेंट डाला, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, ये सल्फोसैलिक रिएजेंट डाला मैंने इसमें। अब मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है 5 मिनट के बाद। यदि टर्बिडिटी आई तो पॉजिटिव, नहीं आई तो सिंपली नेगेटिव। देखो इसको क्लीन करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आगे रिजल्ट। देखो इसमें टर्बिडिटी, देखो यदि यूरिन सल्फोसैलिक डालने के बाद यदि यूरिन पीले कलर की, कोई मटमेलापन हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन उपस्थित नहीं है। क्लियर यूरिन मतलब नो टर्बिडिटी, नो प्रोटीन प्रेजेंट। यदि उसमें टर्बिडिटी आती है, यदि वो क्लीन नहीं दिखाई देता, मतलब प्रोटीन उपस्थित है। तो याद रखिएगा मेथड का नाम सल्फोसैलिक मेथड होती है, जो प्रोटीन के टेस्ट के लिए लगाते हैं। ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट मेथड लगाई थी हमने। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट रोथरास टेस्ट, जो कि कीटोन बॉडी के लिए आप लगाते हो। कीटोन बॉडी का अगर आपको डिटेक्शन करना है तो आप एक टेस्ट है जिसे रोथरास टेस्ट कहते हो। देखिए, if the ketones body present in urine then it is called कीटोयूरिया। यदि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी पाई गई है तो इसे कीटोयूरिया कहते हैं। ठीक है, यह केवल डायबिटीज मेलाइटस में देखा जा सकता है। जब कीटोन बॉडी यूरिन में निकलने लगे तब इस अवस्था को कीटोन यूरिया कहा जाता है। कीटोन यूरिया का मतलब ही होता है बेटा कि बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडी पाई गई है। डायबिटीज मेलाइटस एक कंडीशन होती है, उसमें आपको देखा जा सकता है। प्रोसीजर कैसे करोगे आप टेस्ट, सबसे पहले आपको 5 ml यूरिन को एक टेस्ट ट्यूब में भरना है। ठीक है, 5 ml यूरिन भर लिया। अब क्या करना है, एड 1.0 ग्राम ऑफ रोथरास पाउडर। ऊपर से इसमें रोथरास पाउडर डालना है आपको। एड कंसनट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी मिक्स करना है। कीप इट 2 मिनट फॉर द रिएक्शन एंड ऑब्जर्व। हमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। देखो पहले क्या करा, 5 ml यूरिन को टेस्ट ट्यूब में भरा, 1.0 ग्राम रोथरास पाउडर डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, 2 मिनट के लिए रिएक्शन होने दी और 2 मिनट के बाद क्या देखेंगे। देखो यदि आपको पिंक या पर्पल रिंग, इसके ऊपर ऐसी पर्पल कलर की रिंग बनेगी तो कीटोन बॉडी उपस्थित है। यदि नो फॉर्मेशन ऑफ रिंग, इस तरह की कोई रिंग नहीं बनी तो कीटोन बॉडी सिंपली एब्सेंस होती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए आप, अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आप माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, मेथड। अब आप सिंपली आपको कौन सी मेथड लगानी है माइक्रोस्कोपी में, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आपको लगाना है। रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर है, माइक्रोस्कोप आपको चाहिए होगा इसमें, ग्लास स्लाइड आपको चाहिए होगा इसमें, यूरिन का सैंपल आपको चाहिए होगा। प्रोसीजर कैसे करना है, क्या क्या ज़रूरत है, ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप और यूरिन सैंपल। टेक 5 ml ऑफ यूरिन इन टेस्ट ट्यूब एंड सेंट्रीफ्यूज 4000 RPM। सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब को लो, उसमें यूरिन भर दो 4-5 ml, उसको सेंट्रीफ्यूज कर दो। आफ्टर द सेंट्रीफ्यूज डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट। जो यूरिन के ऊपर वाला पार्ट है पूरा ढोल दो। क्या करना है, सिंपल बताता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब को लिया, यूरिन को भर दिया, यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऊपर वाला पार्ट ढोल दो। नीचे नीचे जो गाढ़ा वाला पार्ट बचेगा, इस गाढ़े वाले पार्ट को हमको क्या करना है, सेडिमेंट पार्ट बोलते हैं उसको। टेक ऑन स्लाइड एंड प्लेस अ कवर स्लिप। एक कांच की स्लाइड लो, उस पर कवर स्लिप रखो और इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में विजिबल देखो, अध्ययन करो। क्या दिखेगा, अगर यदि माइक्रोस्कोप में ऐसी ब्लड सेल दिखती है, इसे बोलते हैं हिमेचूरिया। ब्लड सेल हमें दिखाई दे सकती है। और क्या दिखेगा हमें, बैक्टीरियल सेल हमें दिखाई दे सकती है। बैक्टीरियल सेल्स के बाद अपन को कैल्शियम क्रिस्टल यूरिन में इस तरह के दिखाई दे सकते हैं। कैल्शियम क्रिस्टल के अलावा कास्ट सेल हमें इस तरह की दिखाई दे सकती है। तो ये थी जनरल आपको यूरिन एग्जामिनेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। यदि आपको कोई डाउट है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी हुई है, मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप पूरा वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा मैं बहुत सारे वीडियो डालते रहता हूँ यार,
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।